वेलकम बैक स्टूडेंट्स। JCRT मासिक मूल्यांकन माह फरवरी 2021-22 कक्षा 7 पूर्णांक है 60। विषय हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत। सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग विश्लेषण पूर्वक देखेंगे। देखिए, पहला है हिंदी। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हिंदी में पहले एक गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को आप बढ़िया से पढ़ लेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। इसका मैं सीधा आंसर तक ले जाता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, पहला प्रश्न है, इन वाक्यों को पढ़िए। देखिए, कथन दिया, कथन क, कथन ख और कथन ग। ठीक है। अब कहता है कि अब बताइए कि गद्यांश के अनुसार कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पे आपको आंसर करने हैं कि जो गद्यांश के अनुसार जो है तीनों कथन क, ख और ग तीनों कथन सही है। ठीक है, चलिए अगला है आकर्षण का विलोम शब्द। आकर्षण का उल्टा शब्द क्या होगा? विकर्षण। चलिए, बहुत अच्छा, इसे अब नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। द्वंद्व समास तथा या अविभाज्य समास के दो उदाहरण लिखें। ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको नंबर 4 का आंसर जो है वो क्लियर करा देता हूँ। तुम कल्पना करो कविता में नवीन कल्पना करो से कवि का क्या तात्पर्य है। इन दोनों का आंसर मैं एक साथ देता हूँ। चलिए, पहले अब 3 नंबर का आंसर देख लेंगे। द्वंद्व समास के जो उदाहरण है हो सकते हैं भाई बहन, माता पिता। ठीक है। या अविभाज्य समास के उदाहरण हो सकते हैं प्रत्येक, हर घड़ी। ठीक है। नंबर 4 का आंसर देख लेते हैं। नवीन कल्पना करो कविता से तात्पर्य समाज की नई रीतियाँ और परंपराएं को तोड़ नवीन रीतियों और परंपराओं को लागू करना है ताकि समाज जल्दी विकसित हो सके, समाज में विकास बहुत जल्दी हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं। देखिए, नंबर 5 जो है इसका भी आप आंसर करेंगे। मैं आपको समझा देता हूँ। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करिए। अब घिस गई समाज की तमाम नीतियाँ। अब घिस गई मनुष्य की अतीत रीतियाँ, मतलब समाज की जो नीतियाँ हैं और रीतियाँ हैं मनुष्य की अतीत की रीतियाँ, जो भूतकाल की रीतियाँ हैं वो अब घिस गई हैं, वो पुरानी हो रही हैं। दे रही चुनौतियाँ तुम्हें कुरीतियाँ। अब वो जो कुरीतियाँ हैं ना, वो अब तुम्हें चुनौतियाँ अब दे रही, वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली हो गई। निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो। यानी इसके पहले जो आंसर दिए उसी में इसका आंसर जो है छिपा हुआ है कि पुरानी नीतियाँ और रीतियाँ जो हैं वो अभी के समाज के लिए वो चुनौती बन गई हैं। और नई राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के श्रृंगार के लिए तुमको कल्पना करना होगा और नवीन कल्पना करना होगा। मतलब कि नई रीति और नई जो परंपराएं हैं उसे लाना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको आप नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। इंग्लिश, यहाँ पे देखें, रीड द गिवन स्टांजा एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे एक स्टांजा दिया हुआ है, बी अ फ्रेंड से दिया हुआ है। यहाँ पे आपको देना है आंसर। नंबर 1, द गिवन स्टांजा टॉक्स अबाउट, ये जो स्टांजा है, बी अ फ्रेंड, यू डोंट नीड मनी, जस्ट ए डिस्पोजिशन सनी, जस्ट द विश टू हेल्प अनदर, गेट अलॉन्ग सम वे और अदर। तो यहाँ पे ना इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा? फ्रेंडशिप। ठीक है, दोस्ती के ऊपर यहाँ बातचीत हो रही है। नंबर 1.2, अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टांजा व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अ फ्रेंड। किस स्टांजा के अनुसार दोस्ती के लिए क्या चीज़ जो है ज़रूरत नहीं? लॉट ऑफ मनी की ज़रूरत नहीं है, बाकी गुड टेम्पर, विश टू हेल्प, विश टू गेट अलोंग सम हाउ, ये सभी चाहिए, लेकिन लॉट ऑफ मनी की ज़रूरत नहीं है इस कविता के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, वाई वॉज द मदर अनहैप्पी विथ अटीला। ठीक है, चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। थर्ड क्वेश्चन जो है, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर द आइज हैबिट, हाउ डिड द मैन नो दैट द गर्ल वॉज ब्लाइंड। ये 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर का क्वेश्चन में का आंसर मैं एक साथ दूंगा। राइट 4 लाइन्स अबाउट द ब्लैक स्मिथ एज फिगर बाय द पोइट इन द पोएम द विलेज ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ के बारे में 4 बातें यहाँ लिखनी है 4 लाइन में, तो इन तीनों का आंसर मैं एक साथ दूंगा। नंबर 2 का आंसर यहाँ देख लें।
The mother was unhappy with Attila, for somebody came every morning and stole away all the flowers in the gardens. But Attila didn't do anything for that. कि लोग आते हैं और फूल को चोरी करके चले जाते हैं, लेकिन अटीला कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है, नंबर 3 का आंसर। द मैन न्यू आफ्टर द ट्रेवलर सेड दैट द गर्ल वाज ब्लाइंड, दे वर ट्रेवलिंग टुगेदर। उस आदमी को तब पता चला कि वो लड़की अंधी थी जब दूसरा आदमी उसे बताता है, क्योंकि वो सभी को एक साथ में ट्रैवलिंग कर रहे थे। नंबर 4 का आंसर यहाँ देख लेंगे। द विलेज स्मिथ स्टैंड्स अंडर अ स्प्रेडिंग चेस्टनट ट्री, हिज फेस इज लाइक अ टैन, द स्मिथ हैज़ लार्ज एंड स्नेवली हैंड, हिज ब्रो इज वेट विथ ऑनेस्ट स्वेट। चलिए, सभी का आंसर आप नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। गणित आ गया। गणित का पहला प्रश्न, दो सर्वांगसम कोणों में एक कोण की माप 50 हो तो दूसरा कोण की माप क्या होगा? तो दूसरा कोण का भी माप 50 होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। नंबर 2 कहता है यदि एक आयत की लंबाई 24 मीटर तथा चौड़ाई 18 मीटर तो आयत का क्षेत्रफल निम्नलिखित विकल्पों से चुनकर लिखें। तो देखिए, लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देते हैं तो आयत का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो 24 गुना 18 कर देंगे तो सही आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। ये होगा 432। ठीक है, ये 432 होगा। चलिए अगला है 7 सेंटीमीटर वाले एक भुज समबाहु त्रिभुज की रचना करें। 7 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना करना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये देखिए, एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। इसकी प्रत्येक भुजा जो है 7 सेंटीमीटर है, देख सकते हैं। और जब समबाहु त्रिभुज होती है तो उसके प्रत्येक कोण जो है 60 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, सॉरी 60 डिग्री करके होते हैं। यहाँ पे नाम दे दें ए बी सी, तो ए बी 7 है, बी सी 7 है और सी ए 7 है। कौन ए 60 डिग्री, कौन बी 60 डिग्री, कौन सी 60 डिग्री, इसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 16,900 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग का विकर्ण ज्ञात करिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए इंटू ए का मतलब भुजा हो गया, भुजा गुना भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है कितना, 16,900। अब ए और ए को गुना करेंगे तो ए स्क्वायर होगा। अब ए रखेंगे तो स्क्वायर के बदले आपको यहाँ रूट हो जाएगा। तो ए मतलब भुजा कितना आ गया, 16,900। अब विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 इंटू ए का मतलब भुजा, तो √2 और भुजा जो आया है अभी इतना, इसको गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा और इसका रूट हटाएंगे तो 183.84 आएगा। चलिए इसका आंसर आप नोट कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दिए गए माप के अनुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए ये और ये, इसका क्षेत्रफल जो है आपको निकालना है। चलिए शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ इसका आंसर। देखिए, छायांकित भाग के लिए आपको ABCD का क्षेत्रफल में घटा देना है त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल। तो ABCD क्षेत्रफल के लिए BC गुना EF करेंगे लंबाई चौड़ाई को, और BCE जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल 1/2, आधार हो गया BC और ऊंचाई हो गया EF। तो यहाँ BC 13 है और EF 8 है, माइनस 1/2 गुना 13 गुना 8। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 104, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आएगा, और इसको घटा देंगे तो 52 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर होगा छायांकित भाग का। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। विज्ञान है। पहला प्रश्न, रेशम उद्योग के कारीगरों के द्वारा एंथ्रेक्स रोग के जीवाणुओं द्वारा संक्रमित होकर सोटर्स नामक बीमारी का शिकार होना, इस प्रकार के जोखिम को झेलना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शारीरिक बीमारी। नंबर 2, वहित मल द्रव रूपी अवशिष्ट पदार्थ होता है जो डैश और डैश को भरना है प्रदूषित कर देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा जल और मिट्टी। एक में जल और दूसरे में मिट्टी भराएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। ऊन को संसाधित करने के विभिन्न चरणों को उनके सही क्रम में लिखना है। ऊन बनता है, उसके सही क्रम कौन कौन से होंगे उसको लिखना। चलिए देखते हैं। देखिए सभी चरण यहाँ मौजूद है। प्रथम चरण है भेड़ से ऊन निकालना, यानी भेड़ का ऊन निकालना। दूसरा चरण है ऊन को धोना। तीसरा चरण है कार्डिंग और उद्घाटन। और चौथा चरण है सम्मिश्रण और पांचवा चरण है सिल्वर्सिंग।
चलिए इसको नोट कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नंबर 4, पेट्रोल डीजल आदि जैसे तेल एवं वसा को नाले में क्यों नहीं बहाना चाहिए, समझाइए। चलिए समझाते हैं इसको। देखिए, तेल और वसा को नाली में नहीं छोड़ना चाहिए। यह क्या करता है ना, नाली को जो अवरुद्ध कर देता है, चूँकि ये वसा जो जम जाता है, अतः तेल और वसा को जो है नाली में नहीं बहाना चाहिए। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। अगला है, बड़े पैमाने पर विशिष्ट अपशिष्ट जल का उपचार करने हेतु विभिन्न चरण। तो देखिए, अवशिष्ट जल जो है, जो बहता हुआ जल है, मतलब कि जो कल कारखानों से निकलता है, उसको क्या उपचार किया जा सकता है, चलिए देखते हैं। देखिए, अवशिष्ट जल की विशेष परिशोधन करने की आवश्यकता है या ज़रूरत है। परिशोधन के 3 चरण, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक चरण होते हैं। कुएं का पानी को उबाल लेना चाहिए, उसमें जो रसायन मिश्रण जैसे ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि का उपयोग किया जाता है, जिससे पानी साफ हो जाता है और उसे उपयोग करने योग्य बनाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। सामाजिक विज्ञान, यदि कोई व्यक्ति सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट और ईमेल के जरिए बच्चों और महिलाओं को तंग करने या धमकाने की कोशिश करता है तो उसे किस धारा के तहत दंडित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा IT संशोधन अधिनियम 2009 की धारा 66A। दूसरा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, आपको पता है, इसको नोट कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। तीन नंबर प्रश्न है, किसी भी देश के इतिहास की जानकारी के लिए वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को जानना आवश्यक है। भौगोलिक जानकारी का एक सशक्त माध्यम किसे माना जाता है? तो ये ग्लोब के माध्यम से सभी भौगोलिक स्थिति को आप पता कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। जैव मंडल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। चलिए देखिए, ये इसके बीच की ये आंसर। जैव मंडल पृथ्वी की ऊपरी सतह जहाँ स्थल, जल और वायु जो कि जीवन को संभव बनाते हैं, ये पर्यावरण के घटक है। बहुत सिंपल और शॉर्ट में आंसर दे रहा हूँ आपको। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन के ऐतिहासिक स्रोत के उदाहरण बताइए। तो इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखिए, मध्यकालीन के पुरातात्विक स्रोत निम्न है। भवन निर्माण, कला, सिक्के, स्मारक, स्थलाकृतियाँ, इन सभी के माध्यम से जो है पुरातात्विक जो है स्रोत हैं ये, और मध्यकालीन के ये हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। नंबर 6, आपने लोगों के द्वारा बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते देखा या सुना होगा। इस प्रकार के अमानवीय व्यवहार को उदाहरण सहित बताइए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, बच्चे सरल और बिना कपट के होते हैं, उसमें किसी तरह का छल कपट नहीं होता, परंतु असामाजिक लोग उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं और इसका काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ता है बच्चों पर। इससे उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों को ज्ञान आवश्यक है, आप बच्चों को ज्ञान जरूर देंगे। आगे बढ़ते अगला प्रश्न लेते हैं। संस्कृत आ गया। संस्कृत, यहाँ एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न, पिता इति पदस्य पर्यायपदम गद्यांशे किमस्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनक। दूसरा है, अनेक मृगा अत्र विशेषाम पदं की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनेक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। मयूर किंग करती। तो मयूर क्या करता है, यहाँ देखेंगे। इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूँ। मयूर शोभनम नृत्यति। जैसे मयूर मतलब मोर जो है वो नृत्य करता है। आगे लेते हैं अगला प्रश्न, लास्ट वन। श्याम कैन सह गच्छति। चलिए इसका आंसर जो है आप देख सकते हैं, स जन कैन स गच्छति, यहाँ आंसर आप लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।